मीना और टीना तीन बहनें हैं। तीनों शहर की रहने वाली हैं और तीनों के कमरे में अटैच बाथरूम है। इसीलिए बाथरूम को लेकर तीनों बहनों में कभी झगड़ा नहीं होता। लेकिन उन तीनों को क्या पता था कि उन्हें इस आराम की जिंदगी को छोड़कर एक दिन गांव जाना पड़ेगा। एक दिन तीन बहनों को देखने के लिए गांव से तीन लड़के आए, रमेश, सुरेश और महेश। उनके पिता हरिहर और रीना के पिता मनोहर बचपन के दोस्त थे। अरे हरिहर, तो फिर आज हमारा सपना पूरा होने ही वाला है। हाँ यार मनोहर, हमने वादा किया था कि मेरे बेटों से तेरी बेटियों की शादी करवाएंगे। आजा गले लग जा दोस्त, आज से हम दोनों केवल दोस्त नहीं समझी है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। हरिहर के तीन लड़के भी बहुत खुश हैं, लेकिन रीना, मीना और टीना बिल्कुल भी खुश नहीं है। पता नहीं क्यों पिताजी हमारी शादी गांव में करवा रहे हैं। पिताजी भी ना हमारी बात कभी नहीं सुनते। अब क्या करें, पिताजी ने कहा है तो शादी करनी ही पड़ेगी। और एक महीने के अंदर तीनों की शादी हो जाती है। रीना, मीना और टीना अपनी ससुराल चली आती हैं और आते ही मीना को बहुत जोर की पोटी लग जाती है। रीना, मुझे बहुत जोर की आई है। तो मैं क्या करूं? इनसे पूछ कि बाथरूम किधर है। मीना ने अपने पति सुरेश से पूछा। सुनिए जी, मुझे पोटी आई है, बाथरूम किधर है? बाथरूम? वो क्या चीज है? मतलब हमारे यहाँ बाथरूम नहीं है, तुम सबको खेत में जाना होगा। ये सुनकर तीनों के सर पर जैसे आसमान गिर पड़ता है। क्या? खेत में? खुले में शौच? हाँ तो क्या हुआ, हम बचपन से करे आ रहे हैं। सुरेश, अपनी बीवी को लेकर खेत में जा। सुरेश मीना को लेकर खेत में जाता है। मीना को बहुत डर लगता है। जरा आप मेरे पास खड़े रहिए ना, मुझे डर लग रहा है। नहीं, तुम शौच करोगी और मैं क्या खुशबू लूंगा? तुम तुम्हारा काम करो, मैं चलता हूँ। सुरेश वहाँ से चला गया। मीना शौच करने लगी। वो पहले से ही सहमी हुई थी। इतने में कहीं से किसी ने धीमी आवाज में कहा, ए सुनो, तुम सुरेश की नई बीवी हो क्या? अरे कौन है? मैं हूँ, तुम्हारे पास में ही बैठा हूँ। झाड़ियों की वजह से मैं तुम्हें दिख नहीं रहा हूँ, मैं भी शौच कर रहा हूँ। अरे बाप रे, भागो भागो। मीना डर के मारे भाग गई। ससुराल जाकर उसने ये कहा तो सब लोग हंसने लगे। उसकी सास बिमला ने कहा, ऐसा होता है बहू, अक्सर होता है। कुछ दिन यहाँ रहो, इसकी आदत पड़ जाएगी। ये सुनकर तीनों बहनें बहुत गुस्सा हो गईं। उन्होंने अपने पिता को कॉल लगाया और सब कुछ बताया। ये किस घर में हमारी शादी करवाई है पिताजी? यहाँ शौचालय नहीं है। खेत में गांव वालों के साथ शौच